हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है द एलिजी। तो आज हम आपको बताएंगे कि एलिजी क्या होता है। एलिजी का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है शोक गीत। इंग्लिश में इसकी उत्पत्ति जो होती है, जो ओरिजिन है, द वर्ड एलिजी इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एलिजिया। तो इस एलिजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एलिजिया शब्द से हुई है, और द ग्रीक वर्ड, और जो ग्रीक वर्ड था वो भी यहाँ पे एलिजिया, मीनिंग ए लैमेंट। इसका मतलब होता है विलाप करना। तो जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस पे हम लोग जो शोक प्रकट करते हैं, जो दुख प्रकट करते हैं, उसको एलिजी कहते हैं, उसको हम शोक गीत कहते हैं। व्हाट इज एन एलिजी? इसकी शाब्दिक जो यहाँ पे परिभाषा है वो क्या है, एलिजी किसे कहते हैं? तो एन एलिजी इज ए पोएम ऑफ सारो स्पेशली फॉर द डेड। तो एलिजी जो होती है वो एक प्रकार का दुख होता है, लेकिन ये दुख विशेष प्रकार से कौन सा होता है? जब कोई व्यक्ति उसमें खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ पोएट्स नियर एंड डियर वन। ये कवि के बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही प्रिय व्यक्ति की जब मौत होती है तो उस पे एलिजी लिखी जाती है, उस पे शोक गीत लिखा जाता है। ये नहीं कि हमारा कोई ऐसे ऐरा गहरा, या कह सकते हो कि जिसको हम जानते भी नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है और हम उस पे एलिजी लिखते हैं, तो उसको एलिजी नहीं कह सकते हैं। एलिजी तब कहते हैं जब वो कवि का बहुत ही करीबी और बहुत ही नजदीकी होता है, तो ऐसी अवस्था में ही हम उस गीत को, उस सॉन्ग को एलिजी कहते हैं। इट इज ए पोएम ऑफ सीरियस, और ये जो पोएम होती है वो बहुत ही गंभीर, पेंसिव, उदास और रिफ्लेक्टिव मूड, और या फिर जो है आपका जो मूड होता है वो बार बार चेंज हो रहा है, आप बहुत विषाद है, क्योंकि जो दुखित व्यक्ति होता है उसको सुखद पल, सुखद क्षण, हंसी मजाक, जोक, चुटकुले, ये सब कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए वो बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मूड में होता है। इन कमोमेरेशन ऑफ ए डिपार्टेड सोल, और वो यहाँ पे क्या करता है, जो डिपार्टेड सोल है, जो आत्मा गुजर चुकी है, मर चुकी है, उसको वो स्मरण करता है, उसको वो याद करता है। कि कहते हैं कि देखो अभी तो मैं उनसे कल ही मिला था, आज तो मेरी उनसे सुबह ही मुलाकात हुई थी, और अगले पल यहाँ पे खबर मिलती है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। तो ऐसी अवस्था में कवि अपने विचारों को व्यक्त करता है, लेकिन कैसे? बहुत ही दुखित पलों में, बहुत ही उदास पलों में, बहुत ही गंभीर पलों में। ऐसी अवस्था को हम लोग एलिजी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इज अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिजी। एलिजी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो बात करेंगे एलिजी कितने प्रकार की होती है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एलिजी। एलिजी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। शोक गीत जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इट्स टाइप्स आर गिवन बिलो, और इसके जो टाइप्स हैं वो निम्नवत दिए गए हैं, वो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि 5 टाइप सबसे पहले आपको बता देते हैं। सिंपल एलिजी, इनफॉर्मेस्टिक एलिजी, रिफ्लेक्टिव एलिजी, क्रिटिकल एलिजी और पेस्टोरल एलिजी। बात करते हैं सिंपल एलिजी। साधारण दुख किसे कहते हैं? साधारण दुख बहुत कोई इसमें विशेष यहाँ पे क्या है, बात नहीं होती है। कभी अपने बहुत साधारण तरीके से एकांत में बैठा यहाँ पे विलाप कर रहा होता है, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपल एलिजी कहते हैं। जैसे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स पोएम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बात बताना ये भी चाहूंगा कि ये जो पोएम थी टेनिसन की, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये ली गई है टेनिसन की पोएम इन मेमोरियम से।
तो इन मेमोरियम इनका जो है एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, बहुत ही बड़ा संग्रह है, जिसमें कवि ने अपने दुख को प्रकट किया। उसमें से ये कुछ लाइनें कह सकते हो 12, 14, 16 लाइनें जो है उसने कवि ने उसमें से ली हैं, उस पार्ट से, इन मेमोरियम से, ताकि वो अपने मित्र के प्रति एक यहाँ पे दुख, अपना दर्द यहाँ पे प्रकट सके। तो टेनीसन साहब जो होते हैं, क्लीवलैंड जो होते हैं, प्लेस होता है, वाटरिंग प्लेस होता है, उस जगह पे बैठे होते हैं, दास होते हैं, वहां पे जो समुद्र के किनारे का दृश्य है वहां पे वो देख रहे होते हैं, जबकि अन्य लोग वहां पे होते हैं, जैसे फिशरमैन्स बॉय, सेलर्स बॉय, वो सब यहाँ पे क्या है, मौज मस्तियां कर रहे होते हैं, मछलियां पकड़ रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, जो उनकी जिंदगी में रोजमर्रा में जो डेली की जो दिनचर्या थी, जो चल रही होती है, वो सब अपना करते हैं। लेकिन कभी अपनी उन दिनचर्याओं में उदास होता है, दुखित होता है, उसको कुछ भी अच्छा या बेहतर नहीं महसूस होता है। दी इनकोमिस्टिक एलिजी, जो इनकोमिस्टिक एलिजी थी, ये जो लिखी गई है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। इनकी पोएम का नाम है लेसिडस। जॉन मिल्टन का मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि जॉन मिल्टन जो थे वो बहुत ही ग्रेट पोएट थे। ही बिलोंग्स टू रिनासा एंड रिफॉर्मेशन एज, एंड हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल पोएम, इट इज ए सोनेट। इसी प्रकार से इन्होंने ये भी पोएम लिखी थी लेसिडस, जो कि यहाँ पे एडवर्ड को डेडिकेटेड थी, इनके फ्रेंड को डेडिकेटेड थी। और ये जो ब्रेक थी वो यहाँ पे इनके मित्र आर्थर हेनरी हालम। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड ये भी मैंने कल आपको जिक्र किया था, और ये जो थे आपके जो बिलोंग करते थे किसमें, विक्टोरियन एज में। इन्होंने ये एलिजी लिखी है थेरेसिस अपने मित्र की याद में। इनके मित्र का नाम था आर्थर ह्यूज क्लो। तो ये मैथ्यू अर्नल्ड और इनके मित्र दोनों एक साथ यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। वहीं पे इनकी कुछ यादें जुड़ी हुई थी, और जब इनके मित्र इनको बीच में छोड़ करके चले गए तो इनको वो ऑक्सफोर्ड जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ही उदास। जैसा कि हो सकता है कि किसी न किसी हादसे के आप लोग भी शिकार ऐसे हुए हो कि आपका भी कोई मित्र गुजर गया हो, मर गया हो, तो यहाँ पे आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जब दोस्त चला जाता है, फ्रेंड चला जाता है, तो ऐसा लगता है शरीर की जो है आत्मा ही चली जाती है, और जब आत्मा नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं, किसी भी यहाँ पे कार्य का नहीं। नेक्स्ट इसके बाद में बात करना चाहूंगा रिफ्लेक्टिव एलिजी। टॉमस ग्रे, बेटा इसको थॉमस नहीं पढ़ा जाता, इसको कहते हैं टॉमस, THOMAS, क्योंकि इंग्लिश में जो था वर्ड है वो है ही नहीं। अगर जो है भी, जैसे कुछ लोग कहेंगे सर है क्यों नहीं, है तो है, THOUG है तो उसको हम लोग थॉट कहते हैं। तो उसको थॉट का मतलब उसमें जब बिंदी नीचे रखते तो हो जाता है थॉट, थॉट नहीं थॉट। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, इसमें इसका जो उच्चारण है वो है टॉमस ग्रे। इनकी पोएम का नाम है, इनकी जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो दिस पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बेहतर यहाँ पे शोक गीत में से, एलिजी में से जानी जाती है, बिकॉज दिस पोएम टेकन ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय से लिया था इसने। 1742 में स्टार्टिंग इसकी हुई थी और कंप्लीट होते होते जाकर के ये यहाँ पे 1750, तो 1750 मतलब यहाँ पे कम से कम उसको 8 से 9 साल लग गए थे, तब ये जाकर के कंप्लीट हो पाई थी, जिसके लिए यहाँ पे टॉमस ग्रे साहब ने बहुत दिन रात मेहनत की, और उसमें मुश्किल से वो कहीं 1 लाइन के 2 लाइन ऐसे मुश्किल से लिख पाते थे, क्योंकि दिस पोएम इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। इट इज वेरी टफ टू राइट इन एम्बिक पेंटामीटर। टॉमस ग्रेस एलिजी इन कंट्री चर्चयार्ड, और इसमें जो इनके मित्र थे जिनका नाम था रिचर्ड वेस्ट। तो दिस एलिजी इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ रिचर्ड वेस्ट, द फ्रेंड ऑफ टॉमस ग्रे। नेक्स्ट बात करते हैं दी क्रिटिकल एलिजी। क्रिटिकल एलिजी इज दैट एलिजी इन विच अ पोएट डिस्क्राइब्स द गुड एंड बैड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। तो जिसमें वो उसकी दोनों अच्छाइयां बुराइयां, अक्सर लोग यहाँ पे क्रिटिकल या क्रिटिक या क्रिटिसिज्म या क्रिटिक से मतलब जो लेते हैं वो सिर्फ आलोचक से लेते हैं या उसकी बुराइयों से। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान में एक अच्छाई अवश्य होती है,
तो जब एक अच्छाई उसकी है तो उसको हम क्रिटिकल कैसे कह सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पे समीक्षक या समालोचक भी कह सकते हैं। तो जिसमें वो यहाँ पे क्या है, उसकी अच्छाइयां अथवा बुराइयों का जिक्र करता है, जैसा कि सर विलियम वाटसन ने जिक्र किया है किसमें, वर्ड्सवर्थ ग्रेव, वर्ड्सवर्थ की कब्र का। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिक एज, ही वाज कॉल्ड द प्रीस्ट ऑफ नेचर, he was the precursor of he was the priest of nature, he was the worshipper of nature, and his all the poems based on nature। और इनकी जितनी भी कविताएं थी वो ज्यादातर सब यहाँ पे प्रकृति पे आधारित है, नेचर पे आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं दी पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी होती है, ये भी शोकगीति है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो कवि होता है वो एक जो जिक्र करता है उसमें मोर्नर्स का जिक्र करता है। उसमें कुछ यहाँ पे विलाप करने वाले होते हैं, जैसे कि पीवी शैली की एडोनिस। तो एडोनिस में यहाँ पे पीवी शैली इज आल्सो लेमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, क्योंकि ये जो एडोनिस पोएम है ये जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी गई है। तो जॉन कीट्स वाज द ग्रेट फ्रेंड ऑफ पीवी शैली। पीवी शैली के साथ साथ में टॉमस मूर, ली हंट एंड यूरेनिया आल्सो मोर्निंग। तो ये लोग भी यहाँ पे क्या मोर्निंग करते हैं, जिन्हें हम लोग चरवाहा या गड़बिया कहते हैं, शेफर्ड्स को। तो ये भी साथ में कवि के रोते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखा होगा कि यदि कोई हमारे यहाँ पे पड़ोस में, हमारे घर में कोई खत्म हो जाता है तो हमारे पास पड़ोस के लोग यहाँ पे रोने के लिए, विलाप करने के लिए, उसके दुखद आत्मा को शांति के लिए यहाँ पे या सांत्वना के लिए आ जाते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ एलिजी टुडे। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माय यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है जिसका नाम है जितेंद्रा इंग्लिश क्लासेस। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, आप उसमें सर्च करेंगे या आप उसको बोलेंगे जितेंद्रा इंग्लिश क्लासेस, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, अपने दोस्तों से ज्यादा इसको यहाँ पे देखने के लिए बोले, क्योंकि मैं पूरे वर्ष, पूरे साल आपको सारा का सारा सिलेबस आपके इसी चैनल पे, जितेंद्रा इंग्लिश क्लासेस पे, और जो हमारे गुरु हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज या गुरु हरिकृष्ण पीजी कॉलेज का जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, इस पर भी आपको लगातार जब तक कि वीडियोस गवर्नमेंट की तरफ से आदेश नहीं आता है, तो मैं यूं ही अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप अपने घर पर सुरक्षित रह करके, सेफ रह करके अपनी पढ़ाई का आनंद लेते रहें। थैंक यू।